गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हिंदी में आज वर्तनी का नियम चलेगा। वर्तनी का नियम कहता है कि दीर्घी और दीर्घ ऊ, दीर्घी और दीर्घ ऊ से अंत होने वाले शब्द बहुवचन में हर्ष ऊ और हर्ष ई और हर्ष ऊ हो जाता है ना। जैसे मिठाई, मिठाई लिखते तो दीर्घ ई होता है, लेकिन मिठाइयाँ लिखेगा बहुवचन बना देगा तो यह हर्ष ई हो गया, है ना। ऊपर रेफ नहीं होगा। देखिए मिठाई लिखते तो ये ऊपर रेफ हो गया ना, तो दीर्घ ई है। ये वर्तनी का नियम है। तो बहुवचन में लिखेंगे तो ये हर्ष ई होगा, मिठाइयाँ ऊपर रेफ हट जाता है। या बधू है, दीर्घुकार है, लेकिन बहुवचन में बधुएं हर्षिकार हो जाता है। ये सब याद रखना होगा प्यारे बच्चों। फिर कहता है पूर्वकालिक क्रिया का प्रत्यय कर क्रिया में मिलकर लिखा जाता है। माने वह पाकर, वह प्रसाद पाकर घर जाता है, तो घर जाता है पाकर, तो ये पूर्वकालिक क्रिया। पहले प्रसाद पाता है तो पा कर अलग नहीं होगा, एक ही में यह जो लिखा जाएगा। सोकर, वह सोकर पढ़ता है तो पहले सोने के काम किया, तो ये जो है एक ही में लिखाएगा सोकर, इन्हें कि सो अलग और क अलग। तो ये कहता है प्यारे बच्चों। तीसरा बात कह रहा है वर्तनी, उसको समझिएगा कि युग्म शब्दों में द्वंद्व समास में तथा सा, जैसा आदि से पूर्व योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे लड़ मर कर या सही गलत, इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। बने जैसे अगर लिखेंगे माता पिता, माता पिता, तो प्यारे बच्चों ये कहता है कि ऐसे लिखिए। ये चिन्ह जो है आपका योजक चिन्ह कहलाता है ना। वर्तनी का नियम है, याद रखिएगा। द्वंद्व समास न है तो इसमें योजक चिन्ह का होगा। या न कहते कि लड़ मर कर करके, लड़ मर कर, बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ये कहा वर्तनी का नियम है, याद रखिएगा प्यारे बच्चों। चौथा नियम कहता है प्यारे बच्चों वर्तनी का कि वाला शब्द प्रत्यय के रूप में आने पर ही मिलाकर लिखा जाएगा, अन्यथा अलग लिखा जाएगा। जैसे दूध वाला, है ना, इसको कहना चाहता है। सुनिएगा, माने वाला शब्द जो है मिला करके लिखा जाएगा, दोनों हो सकता है। इसमें कहता है बाद वाला, तो ये जो है जैसे हम लिखते हैं दूध वाला, दूध वाला, तो दूध वाला एक में भी लिख सकते हैं, तो इन्हें की गलत नहीं हो जाएगा, समझ लीजिए। अलग भी लिख दे या साथ लिखे, है ना, दूध वाला या दूध वाला अलग भी कर देंगे तो गलत नहीं होगा, ये कहना चाहता है। अगला कहता है कि समान सूचक शब्द श्री तथा जी सदैव पृथक लिखे जाएं, है ना। जो भी हम लिखे, माने क्या आदर सूचक जो लिखते हैं, जैसे लिखते हैं पंडित जी, पंडित, अब जी को अलग करिए भाई। अगर एक में लिखेंगे तो वर्तनी के अनुसार ही गलत काट दिया जाएगा। या लिखते हैं श्री राम, एक में नहीं लिखाएगा, श्री अलग और राम, ये आदर सूचक है, ये आदर सूचक है, तो ये अलग लिखा जाए। वर्तनी का नियम जो सर कहता है प्यारे बच्चों। अगला कहता है, छठा नियम क्या कह रहा है, ये देखिएगा वर्तनी का। कहता है कि समूह संबोधन कारकीय बहुवचन शब्दों में अनुनासिक
का प्रयोग नहीं किया जाए। अन्य कारकीय बहुवचन में भी किया जाता है, जैसे लड़कों, है ना, लड़कों, उसमें अनुनासिक का प्रयोग नहीं किया जाए। हे लड़कों, ये सब जो है संबोधक चिन्ह है, तो उसमें अनुनासिक का प्रयोग नहीं किया जाए, या कारकीय बहुवचन में भी नहीं किया जाए। माने हे लड़कों, हे लड़कों, लड़कों ऐसे लिखेंगे। देख रहे हैं प्यारे बच्चों, ये लड़कों इस तरह से लिख दीजिए, है ना, ऐसे, ठीक है। उसमें अनुनासिक का प्रयोग नहीं किया जाए। ये नहीं कि हम लोग कर दें चंद्रबिंदु, अनुनासिक बने, इस तरह से चंद्रबिंदु का कहीं प्रयोग न हो, है ना, ये अनुनासिक है, ऐसा प्रयोग न करो। ये लड़कों, यहाँ बिंदु डाल दी, इस ऐसा कर सकते हैं, समझ गए ना। या लड़कों ने पौधा लगाया, ये सब लिख सकते हैं। फिर प्यारे बच्चों देख रहे हैं, अब मैं आगे बतला रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। फिर कहता है कि फारसी शब्द जो है, फारसी शब्दों में ज और फ वर्णों के नीचे नुक्ता अवश्य लगाना चाहिए, अन्यथा भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाता है ना। फारसी शब्द में, जैसे फारसी शब्द में क्या है, जैसे लिखते हैं क्या, तेज, फारसी शब्द है, याद रखिएगा, तेज, तो यहाँ पर नुक्ता लगा दीजिए, ये कह रहा है। या समझ गए ना, लिखते हैं जरा, जरा, तो जरा, यहाँ पर नुक्ता स्पष्ट कह रहा है, तो याद रखिएगा। तो फारसी शब्द में, है ना, ज फ जो होता है फर्नीचर, है ना, तो उसमें नुक्ता हम लगाए, नुक्ता इसको कहते हैं, बिंदु दे देते हैं, तो इस नुक्ता अवश्य लगाया जाए। ये वर्तनी का नियम है, अरबी और फारसी में लगाया जाए, सुन लीजिए। तो ये सब आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और प्यारे बच्चों, अब देखिए, इसको और प्रश्नोत्तर भी आपको कर लेना है। देख लीजिए, मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, साफ साफ आप देखिएगा प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं कि सर हम नहीं जानते हैं, और ये सब बनना बहुत ज़रूरी है। देख लीजिए, देख रहे हैं, ये सब पढ़ कर करके आपको बनाना होगा। वीडियो को स्थिर कर कर करके टोटल आप पढ़िएगा, कौन शुद्ध लिखाएगा, कौन अशुद्ध लिखा रहा है, हम सारे चीज़ आपको भेज रहे हैं। इसलिए इसको एकदम पढ़िए, मैं जो कह रहा हूँ देखिएगा, बढ़िया से इसको पढ़िएगा प्यारे बच्चों, समझ गए ना। एकदम ये सब पढ़ाई हो जानी चाहिए। जो भी वर्तनी का नियम कह रहा है, अब ये नहीं कि नहीं होगा तो सब काम गड़बड़ा जाएगा। देख रहे हैं ना, जो भी मैं बतलाया प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपको बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए। थैंक यू।